एक लड़के को स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की से अपने प्यार का इजहार करने के लिए मजबूर किया गया। सब लोग उसकी हंसी उड़ाने के इंतजार में थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि लड़की वाकई में उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेगी। बाद में लड़के ने उसे सारी सच्चाई बता दी, मगर उसे दोष देने के बजाय लड़की ने खुद ही यह सुझाव दिया कि वे दोनों नकली कपल बनने का नाटक करें। उन्होंने 3 नियम बनाए। पहला, स्कूल खत्म होने से पहले वे एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। दूसरा, उनकी बातचीत बहुत छोटी होगी। तीसरा, उनमें से कोई भी असली प्यार में नहीं पड़ेगा। लेकिन तोरुक कामाया को हैरानी तब हुई जब मॉमी नाम की लड़की हर छोटी छोटी बात उसकी डायरी में लिखती रहती थी। वीकेंड पर जब वे पार्क में मिले, तोरू उसके सामने ही था, लेकिन वह फिर भी बार बार अपने फोन में कुछ चेक कर रही थी। यहाँ तक कि बातचीत के दौरान भी वह बार बार वही सवाल पूछती जो पहले पूछ चुकी थी। सूरज की गर्माहट में दोनों बहुत आराम से बैठे। इसी बीच मॉमी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। जब वह जागी तो उसने तोरू को पहचाना ही नहीं और घबरा कर वहाँ से चली गई। बाद में उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया। फ्रेंड ने याद दिलाया कि उसकी डायरी देखो। असल में मॉमी का एक बार एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे के बाद वह हर दिन का सब कुछ भूल जाती थी और सिर्फ एक्सीडेंट से पहले की बातें ही याद रख पाती थी। यही वजह थी कि उसे हर चीज डायरी में लिखनी पड़ती थी ताकि तोरू की जिंदगी पर असर न पड़े। उसने इस नकली रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन तोरू ने कहा, अगर तुम आज की उदासी को डायरी में मत लिखो तो कल हम फिर से सबसे अच्छे दोस्त होंगे। समय बीतने के साथ दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब नकली कपल नहीं रहा। मॉमी ने अपनी डायरी में उनके खूबसूरत लम्हों के साथ साथ तोरू के लिए अपनी चाहत भी लिखनी शुरू कर दी। एक दिन दोनों साथ में आतिशबाजी देखने गए। जब आसमान में रंग बिरंगी रोशनी खिली तो दोनों के चेहरे पर भी खुशी झलक उठी। उस पल मॉमी ने तोरू का हाथ कसकर पकड़ लिया और चमकते आसमान के नीचे दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी ऐसे ही खुशहाल रहेगी। लेकिन तभी तोरू ने मॉमी की बेस्ट फ्रेंड को बुलाकर बताया कि उसे दिल की बीमारी है। वह पिछले दिन बेहोश भी हो गया था। उसकी माँ भी इसी बीमारी से गुजर चुकी थी। उसने कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो डायरी से मेरा हर जिक्र मिटा देना। ज्यादा समय नहीं बीता और फ्रेंड को पता चला कि तोरू की मौत हार्ट अरेथमिया से हो गई। उसने मॉमी को यह दुखद खबर सुनाई, लेकिन चूंकि मॉमी ने डायरी नहीं पढ़ी थी, उसे तोरू याद ही नहीं था। जब उसने उसकी तस्वीर देखी, तोरू उसे एक अजनबी लगा, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। घर लौटकर जब उसने सब पढ़ा तो उसकी भावनाएं टूट गईं। बेसहारा होकर उसकी फ्रेंड ने तय किया कि डायरी से तोरू की सारी यादें मिटा देगी। धीरे धीरे मॉमी की दुनिया से तोरू की तस्वीर मिटती चली गई। उनकी सारी खुशियां मानो सिर्फ मॉमी की कल्पना बनकर रह गईं। आखिरकार फ्रेंड ने मॉमी का कमरा उसी तरह सजा दिया जैसे एक्सीडेंट से पहले था। लेकिन जब वह आखिरी पेंटिंग उतार रही थी, उसे एक नोट मिला, नेवर फॉरगेट तोर कामाया। ये पढ़कर उसे एहसास हुआ कि शायद उसके पास मॉमी की यादें छीनने का कोई हक नहीं है। इसलिए उसने उसकी सबसे कीमती यादें वापस लौटा दी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि मॉमी कमरे में बैठी थी और बार बार तोरू की तस्वीरें बना रही थी। भले ही उसे अब तोरू याद न था, लेकिन उसके हाथों ने तोरू का चेहरा हमेशा के लिए याद कर लिया था।